तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ आव्यूह चैप्टर की एक ऐसी सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ध्यान देना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये पूरे 8 नंबर की सवाल है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना, और आपको बता दें यही एनसीईआरटी बुक में भी ये सवाल पाई गई है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसे एक बार नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप इस सवाल को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले नोट करना। जैसे यहाँ पर यक्स है, आव्यूह में 1 2 3 4 5 6 हो गया, इक्वल का -7 -8 -9 2 4 6। इस तरीके से आप नोट करिएगा। उसके बाद जो है आपको निकालना है, इस यक्स की वैल्यू निकालना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है इस यक्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस यक्स की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि यक्स बराबर। अब यहाँ पर बात आती है यक्स को माने क्या। देखिए यक्स को हमने समाकलन की तरह tan cot तो मानना नहीं है अवकलन की तरह। तो यहाँ पर यक्स को क्या मानना है, ध्यान समझिएगा। यक्स को हम मानेंगे ए बी। देखिए ए बी और सी डी मानेंगे। क्यों ऐसा माने हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आखिर ये समझना भी पड़ेगा ना कि आखिर हमने ए बी सी डी क्यों ऐसे माना। हम तो ए बी सी आगे भी कर सकते थे, डी ई एफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इस यहाँ पर मान लो इसको सेट करते हैं, यहाँ पर इसको सेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार सेट करके ही दिखा देते हैं। तो यक्स के स्थान पे यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू को रखेंगे, तो ए बी सी डी। उसके बाद देखिए यक्स के स्थान पर हो गया, इसको नोट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इक्वल में ये पूरा नोट कर लेंगे, -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा आसानी से हो जाएगा क्या, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, इसके गुणा का रूल क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 अवयव है सीधा, और नीचे आएंगे तो सीधा 2 अवयव। इसका मतलब ये 2 अवयव, ये 2 अवयव सही है। अगर यहाँ पर 3 कर देते तब हमारा गुणा करने में गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हमने ए बी सी डी को माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि दाएं पक्ष में 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। क्योंकि देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, इतना लिखना है। अब जो है आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो इसका गुणा करेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति है, यहाँ पहला स्तंभ करेंगे तो ए का गुणा अगर 1 में करें तो ए इकन्नम ए हो जाएगा, बीच में प्लस लगता है, आगे बढ़ेंगे वी, इसके आगे बढ़ेंगे 4, तो वी चौके हो जाएगा 4 जो कि ये लाइन में पहला दूसरा खत्म हो गया, पहला दूसरा खत्म हो गया। अब आएंगे इसी के साथ सेकंड में, यानी कि 2 और 5 में, सीधा यही नीचे ध्यान दीजिएगा। ए का 2 में करेंगे तो आएगा 2a, आगे बढ़ेंगे तो v, आगे बढ़ेंगे 5, तो v का 5 में करेंगे तो 5b आएगा, जो कि बीच में चिन्ह लगता है प्लस का। अब इसके आगे बढ़ेंगे, ये तो आपका हो गया। अब आएंगे तीसरे नंबर में, लेकिन ये पहली ही लाइन लेंगे, a का 3 में करेंगे तो 3a, आगे बढ़ेंगे v, आगे बढ़ेंगे 6, b का 6 में करेंगे तो 6 भी होगा, जो कि बीच में चिन्ह कौन सा लगता है, प्लस लगता है। देखिए ये लाइन से हमने इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, मतलब ये तीनों में हो गया। अब आएंगे इसके नीचे दूसरी लाइन में। जब यहां दूसरी लाइन में आएंगे तो यहां पर भी पहली लाइन को छोड़कर हम आएंगे दूसरी लाइन में, तो c का गुणा 1 में करेंगे तो c का नाम c, आगे बढ़ेंगे d, यहाँ आगे बढ़ेंगे 4, तो d का 4 में करेंगे तो 4d आएगा, जो कि बीच में क्या लगेगा, प्लस का। इसमें सेकंड में आएंगे तो c का 2 में करेंगे 2c, आगे बढ़ेंगे d, आगे बढ़ेंगे 5, d का 5 में करेंगे 5d होगा, बीच में चिन्ह लगेगा प्लस का। अब इसी से तीसरी लाइन में करेंगे, यानी कि तीसरे स्तंभ में, तो c का 3 में करेंगे 3c प्लस का, आगे बढ़ेंगे d, आगे बढ़ेंगे 6, तो d का 6 में करेंगे तो 6d आएगा, जो कि यहां तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब इसको नोट कर लेंगे, -7 -8 -9 2 4 6। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6। एक काम करिए, इसमें अब कुछ हो नहीं सकता हमारा, ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो सीधा हम करते हैं तुलना। क्या करेंगे, तुलना करने पर, और बोर्ड एग्जाम में आप इसको लिखिएगा भी तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये देखिए वैसे ही आप समझिए, ये सबसे पहले है, इधर सबसे पहले क्या है, तो 7 है माइनस का, तो a + 4b के बराबर में माइनस का 7 हो गया कि नहीं। अब आएंगे सेकेंड पे, तो यहाँ पर भी सेकेंड -8 है, तो 2a
प्लस का 5b बराबर का -8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे तो यहाँ तीसरा क्या है, -9 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3a प्लस में 6b बराबर का कितना होगा, -9 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन का हमने पहली लाइन में तुलना कर ली है, अभी हमारा दूसरा बचा है तो दूसरे को भी हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से हमें ए बी का मान निकालना होगा, क्योंकि इस लाइन में ए बी है तो इसमें से ए बी निकलेगा। नीचे लाइन में सी और डी सब में है तो आपको सी और डी निकालना होगा। उसके बाद जो माने हैं वहीं पर ले जाकर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसमें 3 कॉमन हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर 2b बचेगा माइनस का 9, 3 का 9 3, 3 3 का 9, a प्लस 2b इक्वल का -3 हो गया, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका मान उठाकर हम रखते हैं समीकरण 1 में। ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2d के स्थान पर -3 हो गया। ध्यान से समझना, a प्लस 2d के स्थान पर 2b के स्थान पर तो -3 हुआ, लेकिन यहाँ पर 4b है, इसमें से 2b को निकाल कर हम रखेंगे तो यहाँ पर 2b और हमारे पास बच जाएगा। 4 था, इसको हम 2 में डिवाइड किए, यानी कि 2b प्लस 2b कर सकते हैं, तो एक 2b इसके साथ करके -3 कर दिए, एक हमारा 2b बचेगा इक्वल में -7 होगा। 2b इक्वल का -7, 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2b इक्वल का -4 होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर -2 हो गया। b कितना हो गया, -2 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस b का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए b के स्थान पर अगर हम कितना रखें, -2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, बराबर का -7 हो गया। तो a बराबर का -7 इधर आएगा, +8 होगा, और a इक्वल जो हमारा आएगा 8 में 7 घटाएंगे 1, a कितना आ गया, 1 आ गया, और b कितना आ गया, -2 आ गया। ये हमारा हो गया था केवल पहली लाइन की तुलना करने पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ना, पूरा आपके सामने है। अब उसके बाद अब हम करते हैं दूसरी लाइन की तुलना, मतलब नीचे वाले का। तो यह इसकी तुलना करेंगे, नीचे है किनारे है, नीचे है किनारे है 2, तो इसी के साइड में हो जाएगा c प्लस 4d इक्वल का 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरे का जब दूसरे में करेंगे, यानी कि देखिए ना, ये वाला इसके बराबर होगा तो हो जाएगा 2c प्लस का 5d इक्वल का 4, इक्वेशन ये तो हमारा हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, क्योंकि 3 यहाँ पर बन चुका है। ये लास्ट वाला करेंगे, लास्ट वाले के बराबर, तो 3c प्लस का 6d बराबर का हो जाएगा 6। 3 कॉमन लेंगे, जैसे आप इसमें किए थे सेम ऐसे यहाँ पर भी करना है। 2d इक्वल का 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, c प्लस 2d इक्वल का 2 आ गया, जो कि समीकरण हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। अब क्या करिए, इस 6 और 1 में आइए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बताया था, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, c प्लस जो 4 है इसको हम 2d प्लस 2d कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, 4 को हम 2 कर सकते हैं, बराबर का 2 है। अब इस c प्लस d के स्थान पर, c प्लस 2d के स्थान पर हम 2 पुट कर सकते हैं क्या, यानी कि रख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, इसका मान ही है समीकरण 6 से, तो हो गया 2d बराबर का 2। अब देखिए 2d इक्वल का 2, इस 2 को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा, कितना होगा, -2 होगा। 2d इक्वल का 0, d बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब d का मान आप समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर भी रख दो, तो हम रख देते हैं d का मान समीकरण किस में रख दें, 4 में रख देते हैं, 4 में रखने पर, मतलब इस लाइन में जितना हम माने किसी में रख देते हैं, तो 4 में रखेंगे तो c लिख लेते हैं प्लस का, d के स्थान पर 0 करेंगे, 0 चौका 0 हो जाएगा, बराबर का कितना, 2 है। यहाँ पर देखिए c में 0 को जोड़ेंगे, c बराबर का 2, यानी कि c कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक तो आपको फाइनल हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, हमसे पूछा क्या था, एक बार सवाल में हम पुनः वापस आते हैं। हमसे कह रहा था कि आप भी यक्ष ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, यक्ष ज्ञात कीजिए, जो कि हमने यक्ष को यहाँ पर माना है। अब लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे, अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट यक्ष बराबर, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या माने थे, a b c d हमने माना था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, यही तो हम माने थे। अब उसके बाद इसी के इक्वल में a का मान रखते हैं, तो a के स्थान पर कितना है, 1, ये देखिए। b के स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे -2, जो कि यहाँ पर देखिए। c के स्थान पर बात करें तो 2, और d के स्थान पर बात करें तो 0 होगा।
और यही हमारा ब्रैकेट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे है, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है इसको आप अच्छे से लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा, और इसके नीचे जो है आपके पास अगर 2-3 लाइन बचती है तो आप पेज को छोड़ देना, अगर नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, और अगर ज़्यादातर बचता है तो आप 1-2 लाइन छोड़कर ही अगला क्वेश्चन करिएगा, ताकि ये क्लियरिटी आपको एकदम सफ़े में सफा दिखाई देता रहे, ताकि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आशा करता हूँ साथी ये वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, जहां पर आपको लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले लिंक में जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और पूरी कोशिश करिए इस बार के एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि आपको 95+ लाना है, पूरी कोशिश करिए कि 95+ तो आना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।